हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए, हम पर्यावरण को पढ़ रहे थे, उसके प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे। तो आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसको हम करेंगे और समझेंगे। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसका रिप्लाई ज़रूर किया करिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और उस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की हिंदी होती है समताप मंडल। तो आइए हम बारी बारी से इसके सारे परत को देख लेते हैं एक बार। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसी में ओजोन परत पाई जाती है, अभी हम इसको बताएंगे। मध्य मंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। इसकी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में इंग्लिश ही दिया था, तो इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है इसका। तो चलिए हम पहला मंडल को देखते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। अगर एवरेज इसकी ऊंचाई लेंगे तो वो 12 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में जब हम 165 किलोमीटर नहीं 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, और जब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ठीक है। फिर क्षोभ मंडल को हम जीवन दायिनी परत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं यहाँ पर हैं, पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वायु का चलना, ये देखिए वर्षा का होना, बिजली चमकना, बादलों का बनना, मौसमी संबंधी समस्त घटनाएं इसी परत में होती हैं। इसी कारण इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम होने लगती है। इसी परत में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है और इस परत में भारी गैसें मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं समताप मंडल में। अब समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, जो 50 किलोमीटर तक है इसका रेंज। अब ये 50 किलोमीटर तक है, लेकिन 18 के बाद जब ऊपर 18 के बाद ऊपर जाएंगे हम थोड़ा सा, तो 10 किलोमीटर के अंदर ही वहाँ पे हम एरोप्लेन या हवाई जहाज़ को उड़ा सकते हैं। ये बहुत शांत है। यहाँ पे जिस तरह से क्षोभ मंडल में बारिश, बादल बनना, ये सब चीज़ें हो रही थी, वो सब यहाँ पे समताप मंडल में नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ये यहाँ पे हवाई जहाज़, एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जा सकते हैं और बहुत आसानी से यहाँ पे उड़ता है। अब इसी परत में ओजोन लेयर होता है। जो क्वेश्चन था, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है और इसी के कारण इसे ओजोन मंडल भी हम कहते हैं। अब ओजोन मंडल का सूत्र क्या होता है? ओजोन मंडल का सूत्र होता है O3। अब ओजोन मंडल का काम क्या है, वो क्या काम करता है? तो ओजोन मंडल सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उससे
रोकता है और हमारी रक्षा करता है। आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हार्मफुल रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है, जिसको ओजोन लेयर सोख लेता है और वापस कुछ तो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ सोख लेता है, और कुछ जो नीचे आता है उससे बीमारियां फैलती हैं, जैसे स्किन कैंसर है, मोतियाबिंद है, ये सब इस तरह की। तो हमारे लिए जीवनदायिनी के रूप में है ओजोन लेयर। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन किसी भी तरह बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसके हम थ्योरी को जानेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। आज का यहाँ पे क्वेश्चन था कि वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। कल ये भी आपसे पूछ लेगा कि ओजोन की जो मोटाई है उसको हम किससे नापते हैं, तो उसकी इकाई है डाप्सन। डाप्सन में हम ओजोन परत को नापते हैं। आगे देखते हैं मध्यमंडल, इसको हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है और इसमें जो भी उल्का पिंड आते हैं वो इसी मध्यमंडल में ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो पृथ्वी तक आता फ्रेंड्स तो बहुत नुकसान होता, लेकिन वो मध्यमंडल में ही ख़त्म हो जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, बहुत बार पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, इससे बस इतना ही पूछेगा। आगे देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक है, इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। यहाँ पे क्वालिटीज़ ऐसी पाई जाती हैं कि वहाँ से रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट होती हैं। अब लास्ट है एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल। बाह्यमंडल इसकी सीमा नहीं तय की गई है, 640 किलोमीटर के बाद बाह्यमंडल है। जैसे क्षोभ मंडल में भारी गैसें पाई जाती थी, उसी तरह यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, और जितने भी उपग्रह सैटेलाइट वगैरह हैं इसी मंडल से छोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे मंडल के बारे में हमने डिस्कस किया, और इससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं इन्वायरमेंट में, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लवण जो जल को अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड्स लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। इसका क्या होगा ऑप्शन सही? तो इसका ऑप्शन सही होगा हाइड्रोस्कोपिक लवण, जो जल को अवशोषित करता है। हाइड्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि वह अपने आसपास के उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिलानी। भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी राजस्थान में वर्ष 1962 में स्थापित हुआ था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। अब उस 3 आर का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑप्शन पहले देखिए, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक, फिर है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, तो 3 आर, पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि कम उपयोग करना, संसाधनों की वेस्टेज कम से कम करें। और दूसरा आर, सेकेंड आर, उसको रीयूज बोलते हैं।
संसाधनों को फेंकने की बजाय हम उसमें कलात्मक प्रयोग करके विविध तरीकों से उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अब रिसाइकिल, तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। तो संसाधनों को फेंके ना, उस फेंकने की बजाय उसको रिसाइकलिंग करें। कोई भी चीज़ अगर कबाड़ में है तो आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं कि उसको रिसाइकलिंग करके यूज़ हो जा रहा है। इसको करने से हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे 1992 में एक नीतिगत बयान के रूप में 3R की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग या धुंध बनता है, किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धुएं तथा कोहरे से। धुंध जब कोहरे के संपर्क में कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले गंधक से होता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या काला कोहरा भी कहते हैं। स्मॉग वायु प्रदूषण की अवस्था है जो धुएं एवं कोहरे से निर्मित होती है। इस अवस्था में दृश्यता थोड़ी कम होती है, धुंधलापन रहता है, क्लियर कोई भी चीज़ दिखती नहीं है। ठीक है, आप देखिए इस फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी चीज़ बहुत क्लियर नहीं दिखती और बहुत नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। तब इसकी जगह क्या भरना है? इसका आंसर क्या होगा? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी। तो इसका आंसर होगा 673 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी ऑक्सीजन शोषण के लिए, ऑक्सीजन शोषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें इतना ऊर्जा अवमुक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटलिक येलो, फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कटूर कृषि भूमि अपर्दन। तो इसका आंसर होगा कटूर कृषि भूमि अपर्दन। अब यहाँ पे देखिए, मतलब कि ये मिलान सही नहीं है, कटूर कृषि से भूमि अपर्दन नहीं होता है। हल्दी पाउडर मेटलिक येलो होता है, फ्रियॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन भी उद्योग में उपयोग होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, ये भी मैच कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, ये भी मैच कर रहा है। कटूर कृषि में क्या होता है, इसमें सीढ़ीदार खेती एवं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली एक प्रचलित खेती है। सीढ़ीदार को हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, कटूर खेती भी कहते हैं, समोच्च कृषि भी कहते हैं। यह खेती जल को रोकने, संरक्षण एवं उपयोग के लिए होता है। इससे मृदा अपरदन को कम किया जाता है, न कि भूमि अपरदन इसमें बढ़ता है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। आंसर इसका होगा जल संरक्षण। राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तरुण भारत संघ भारत की एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 30 मई सन 1975 को हुई। इस संगठन को 4 दशक से ऊपर हो गया होगा वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करते हुए। जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर यह लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं और वर्तमान तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं, इसीलिए इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। वर्तमान में ये उसके अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने जल के संरक्षण के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके लिए लोगों को जागरूक किए, तो इसी कारण इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को।
ये तरुण भारत संघ की स्थापना तो राजस्थान में हुई है 30 मई 1975 को, लेकिन जो राजेंद्र सिंह है वो यूपी के बागपत जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, अम्लीय वर्षा। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय दुर्घटना। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है जो 26 अप्रैल सन 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित हुआ। इस परमाणु दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, प्रोफेसर A.M.O.P. आयंगर को, डॉक्टर V. कुरियन को, मतलब वर्गीज कुरियन को। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आप पूरा जानते हैं क्या होता है? उनका पूरा नाम है डॉक्टर मोकेम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं से संकर बीज विकसित हुए और उसी को बोया गया तो बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली, ज़्यादातर गेहूं पे मिली थी। इन्हीं सफल प्रयासों के कारण 1960 के दशक में अंतिम वर्षों में भारत में हरित क्रांति आई। अब भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है जो हरित क्रांति के प्रवर्तक हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो को जो भी एकदम ध्यान से पढ़ा होगा बहुत आसानी से देगा इसका आंसर। आज का क्वेश्चन है हमारा, ओजोन की परत को किस से नापते हैं, उसकी इकाई क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।